इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल वाउचर्स के अंदर होने वाली एंट्रीज के बारे में। तो अभी तक के वीडियोस में हमने कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, इन सभी वाउचर्स में एंट्री करना देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं जनरल वाउचर के अंदर एंट्रीज करने के बारे में। तो जनरल वाउचर में कौन सी एंट्रीज होती है? जो एंट्री हमारी किसी वाउचर में नहीं होती है वो हमारी होती है जनरल वाउचर में। एक बहुत ही इजी एग्जांपल से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। मान लीजिए कि हम हमारे बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो वो एंट्री हमारी परचेज वाउचर में नहीं होगी। परचेज में कौन सी एंट्रीज होती है? जो भी माल हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसकी एंट्री हमारी परचेज वाउचर में होती है। और ये जो अभी फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं वो परचेज कर रहे हैं हम हमारे बिजनेस के यूज के लिए, तो परचेज वाउचर में फर्नीचर की एंट्री नहीं होगी, तो हम इस एंट्री को पेमेंट वाउचर में कर देंगे। अगर हम उस फर्नीचर को कैश में परचेज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं। तो फर्नीचर हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम एक फर्नीचर नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। फर्नीचर हमारा जो है वो हमारा अंडर आता है फिक्स असेट्स में। ये हमारे लिए एक फिक्स असेट्स होती है, तो हम यहाँ पे फिक्स असेट्स को सेलेक्ट करके एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास कितना फर्नीचर पड़ा है? अभी हमने फर्नीचर का लेजर क्रिएट किया है, तो फर्नीचर का जो हमारा करंट बैलेंस आ रहा है वो हमारे पास नील आ रहा है। तो हम यहाँ पे जितने का फर्नीचर खरीदने वाले हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए अमाउंट डाल दिया है। और अभी हमारे पास जो कैश अवेलेबल है वो आ रहा है हमारे पास 9,20,000 रुपए। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो हमारा जो 9,20,000 रुपए कैश बैलेंस आ रहा था वो अब हमारा रह चुका है 8,20,000 रुपए। और 1 लाख रुपए जो है वो अमाउंट हमारा चला गया है फर्नीचर खरीदने में। तो अभी हमारे पास 1 लाख रुपए का फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो ये हमारी एंट्री हो गई है कैश में फर्नीचर खरीदने के बारे में। यहाँ पे नरेशन में डाल दिया है फर्नीचर परचेज विद कैश। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो हमारी थी कैश में फर्नीचर खरीदने के बारे में। अब हम उधार में फर्नीचर खरीदने वाले हैं। हम फर्नीचर खरीदने वाले हैं फर्नीचर हाउस से। कोई शॉप है फर्नीचर हाउस नाम से, उससे हम फर्नीचर खरीदने वाले हैं। तो वो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में नहीं होगी, क्योंकि हम उधार में परचेज कर रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर में वो एंट्री हमारी नहीं होगी। उसके बाद परचेज वाउचर में भी हमारी वो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये जो फर्नीचर है वो हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, वो हम हमारे बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हैं। तो ये एंट्री हमारी परचेज वाउचर में भी नहीं होगी और पेमेंट वाउचर में भी नहीं होगी। तो इस तरह की कंडीशन में ये जो भी एंट्रीज होती है वो हमारी होती है जनरल वाउचर में। तो यहाँ पे हमें अब 7 की को प्रेस करना है। जैसे हम अब 7 की प्रेस करेंगे तो जनरल वाउचर हमारे पास यहाँ पे चालू हो चुका है। अब हम क्या खरीदने वाले हैं? तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं फर्नीचर। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से जो फर्नीचर पड़ा है वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि 1 लाख रुपए का फर्नीचर पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है, जो कि हमने अभी कैश में परचेज किया था। अब हम 50,000 रुपए का और फर्नीचर परचेज करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे अमाउंट में 50,000 रुपए डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो अब हमारा फर्नीचर अकाउंट जो है वो हमारा यहाँ पे 1,50,000 रुपए से डेबिट हो चुका है। मतलब अब हमारे पास फर्नीचर 1.5 लाख रुपए का हो चुका है। उसके बाद अगली लाइन में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है CR। ये फर्नीचर जो है वो हमने किससे खरीदा है? तो यहाँ पे हम फर्नीचर हाउस से खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर हाउस का लेजर हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं फर्नीचर हाउस के नाम से। उसके बाद एंटर करके हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि यहाँ पे जो फर्नीचर हाउस शॉप हम बना रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे फिक्स असेट्स में डाल देते हैं, जबकि ये हमारे लिए फिक्स असेट्स नहीं है, ये एक हमारे लिए क्रेडिटर्स है, क्योंकि इससे हमने उधार में फर्नीचर खरीदा है तो ये हमसे पैसा मांगता है। तो फर्नीचर हाउस जो होगा वो हमारा अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसके बारे में आपको पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा फर्नीचर अकाउंट 1.5 लाख रुपए से डेबिट हो चुका है, जो कि 1 लाख रुपए हमने कैश में खरीदा था और 50,000 रुपए अभी हमने क्रेडिट पे खरीदा है। और वो क्रेडिट पे हमने किससे खरीदा है? तो वो क्रेडिट पे हमने खरीदा है फर्नीचर हाउस से। तो फर्नीचर हाउस यहाँ पे हमसे 50,000 रुपए मांगता है। तो जो भी एंट्रीज किसी भी वाउचर में नहीं होती है उस तरह की एंट्रीज हमारी होती है जनरल वाउचर में। तो इस एंट्री को हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस में आपको और भी यूजफुल टॉपिक्स पे वीडियोस मिलने वाली है। अब हमने फर्नीचर हाउस से जो फर्नीचर परचेज किया था उसका पेमेंट हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे F5 की को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे हम F5 की प्रेस करके पेमेंट वाउचर पे आ जाते हैं।
अब हम यहाँ पे कैश पेमेंट करना चाहते हैं या बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर हम उस पार्टी को अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि पेमेंट हमें किसको करना है। तो हम यहाँ पे फर्नीचर हाउस को पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ से हम फर्नीचर हाउस लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो बैंक का बैलेंस है वो अभी हमारे पास पड़ा है 80,000 रुपये और फर्नीचर हाउस जो है वो हमसे मांगता है 50,000 रुपये। तो जब हम ये 50,000 रुपये फर्नीचर हाउस को दे देंगे तो हमारे पास बैंक में 30,000 रुपये बचेंगे और फर्नीचर हाउस का जो बैलेंस है वो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 50,000 रुपये अमाउंट डाल के एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास बैंक बैलेंस 30,000 रुपये हो चुका है और फर्नीचर हाउस हमसे अब कोई भी पैसा नहीं मांगता है। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जनरल वाउचर के अंदर और भी कई तरह की एंट्रीज होती है जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।